दरबार में जब चंदेरी में पहुंचे हैं जहां ससपाल ऊंचे से शासन पर गद्दी पर बैठा है, दूर से आते हुए देख लिया तो ससपाल जी कहने लगे, आइए महाराज आइए। कहां से आए हैं आप हमारे दरबार में? कैसे आना हुआ इस दरबार में? पंडित जी कहने लगे, हम नाई और पंडित हैं। बोले, पंडित जी आप कहां से आए हैं? पंडित जी कहने लगे, महाराज हम कुंदनपुर से आया हूं। अच्छा, कुंदनपुर से आया? हाँ। तो पंडित जी कुंदनपुर में तो हमारी रिश्तेदारी है, आप हमारे बहनोई साहब को जानते होंगे? बोले, हाँ। आपके बहनोई साहब ने हमें भेजा। क्यों? बोले, ये पत्र दिया है, पत्र पढ़ लो। पत्र खोल करके पढ़ने के लिए ससपाल जा रहा था तो पंडित जी ने रोक दिया, रुको रुको पंडित ससपाल जी, अब पत्र पढ़ने की जरूरत क्या है, हम आ गए तो हम तुम्हें साफ बता देते कि मैं क्यों आया हूं। बोलो। महाराज आपके जो बहनोई साहब है ना, हाँ, उन्होंने अपनी बहन का टीका हमारे हाथों से तुम्हारे लिए भिजवाया है और आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि बहनोई साहब की बहन से शादी करने का तुम्हारा क्या विचार है, तुम क्या चाहते हैं? और जैसे ही ससपाल ने जब बात सुनी तो मारे खुशी के माए गद्दी से नीचे कूद गया और जवाब दिया, हमसे पूछ रहे हो? हमसे क्यों पंडित जी? हमने तो जब बात कमल सपने में उन्हें सोची थी कि हमारे बहनोई साहब हमसे शादी अपनी बहन की करेंगे, वो तो बड़ी सुंदर है, अंधेरे में बिठाल दो प्रकाश हो जाता है, उनके साथ शादी हम तो बिल्कुल तैयार है, एकदम तैयार। नाई पंडित को भोजन खिला दिया, बड़े सम्मान से विदाई कर दी। ससपाल ने बहुत बड़ी फौज तैयार कर दी है, बहुत बड़ी फौज तैयार की है। बाद में फौज तैयार करने के बाद में ये अपने महलों में पहुंचे, भाभी के पास में जवाब दिया, भाभी जी हाँ अब ऐसा करो घर में कुछ महिलाओं को बुलवाओ। क्यों? गीत गप्पा। भाभी कहने लगी, ससपाल काई की खुशी में गीत गप्पाए जाए? भाई खुशी तो कुछ समझ में नहीं आती है, जब कोई खुशी होती है तब गीत गप्पाए जाते, काई की खुशी में गीत गप्पाए जाए? बोले, भाभी अब हमें दूल्हा बनाओ। हैं? हाँ। और भाभी कहने लगी, ससपाल क्या पागल हो गया? न तो कहीं से टीका आया न कहीं से लगुन आई, सीधे सीधे दूल्हा बन के किसके द्वार पर जा रहे हो? क्यों? तो ससपाल कहने लगे, भाभी आप जानती हो हमारे बहनोई साहब को, उन्होंने ही अपनी बहन का टीका मेरे लिए भेज दिया, हम रुक्मणी से शादी करने जा रहे हैं कुंदनपुर में। ससपाल की भाभी कहने लगी, ससपाल क्या पागल हो गए हो तुम? क्यों? अपनी बहन की ननद से क्या शादी तुम कर सकते हो? तुम्हारे लिए बहन की ननद एक देवी के समान होती है, एक पूजनी होती है, उनके साथ शादी करने का तुम्हारे हृदय में विचार भी कैसे बन गया? उन्हें छोड़ो, तुम्हारी शादी हम किसी महाराज की लड़की के साथ, किसी राजा की राजकुमारी के साथ करेंगे, उसे छोड़ो। ससपाल कहने लगा, भाभी उसे हम कैसे छोड़ दें? तुमने देखा नहीं है, हमने देखा है, हमें पूछा ना। जब से मैंने सुना है ना तब से मेरे दिल में क्या बीत रही है। हम तो जरूर जाएंगे, और जाएंगे तो ऐसे नहीं आएंगे, रुक्मणी को साथ लेके आएंगे। भाभी कहने लगी, ससपाल हमने ये भी सुना है कि वहां द्वारिकाधीश कन्हैया आ सकते हैं। और ससपाल कहने लगा, भाभी रड़ में जाने का काम होता है बादरों का न कि कायरों का, और वो बन बन में गाय चराने वाला ग्वाला वो क्या जाने युद्ध करना, तुम हमें दूल्हा बनाओ। भाभी विवश हो गई, महिलाओं को बुलवाया, महिलाएं गीत गाने लगी, ससपाल दूल्हा बनने लगा। और जैसे ही ससपाल दूल्हा बना वैसे ही उसे अशुगुन होने लगे। क्या अशुगुन हुए ससपाल को? ससपाल जब दूल्हा बना है
ठीक हो गई। पटा से ऐसा पैर फिसल गया, एकदम से मौके भरा जमीन पर गिर पड़ा ससपाल। जो लड़कियां गीत गा रही थी वो गीत गाना तो भूल गई, हंसने लगी। एकदम से ससपाल उठ करके खड़ा हो गया, जवाब दिया, लड़कियों पादरों का काम तो करने का, बताओ गीत गाना, गीत गाओ। और वो गीत गाने लगी। बिल्ली को घर से निकाल के भगा दिया। असगुनों को देख करके भाभी बहुत समझाती है, मगर ससपाल कोई बात नहीं मानता। और बाद में जब दूल्हा बन के तैयार हो जाता है तो लड़कियों से पूछने लगा, हमारी ओर देखो, देख करके ये बताओ कि अब दूल्हा बनने में श्रृंगार में कोई कमी तो नहीं है। जो महिलाएं गीत गा रही थी बोली, महाराज सर की ओर देखते हैं मोर लगा है, हाथ की ओर देखते हैं कंकन भी है, आंखों की ओर देखते हैं तो लगता है काजल नहीं है काजल। बोले निकाल दी कमी, भाभी तुम हमारी काजल लगाओ।